मेरे जैसे कई साथी, युवा साथी, हम कांग्रेस जन जीतू पटवारी जी के साथ में खड़े हैं और उनके साथ कदम से कदम मिला के गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे, दलितों की लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए चाहे मुझे या हम सभी साथियों को आदरणीय जीतू पटवारी जी के साथ में जेल जाना पड़े तो हम जाएंगे। कैटरिंग खिलाई है उनने, इसलिए मुझे बहुत प्रियंका गांधी के उस अभियान को फिर से एक नई दिशा दे दी इंदौर की सांवेर विधानसभा की कांग्रेस नेत्री रीना बोरासी सेतिया ने और फिर से दोहराने लगा, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अपनों पर आंच आए तो ढाल भी बन सकती हूँ। क्या है मामला, हम आपको विस्तार से बताते हैं कि फिर से क्यों दोहराने लगा नारा लड़की हूँ लड़ सकती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर अशोकनगर जिले के मुंगावली थाना में एफआईआर दर्ज। दिलचस्प बात यह है कि एफआईआर उसी युवक ने दर्ज कराई है जो 2 दिन पहले जीतू पटवारी से मिला था और युवकी ने रोते रोते पीड़ा सुनाई थी। युवक ने गांव के सरपंच पति और बेटे पर मानव मल खिलाने का आरोप लगाया था। उसने कहा था कि इस मामले में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके बाद जीतू पटवारी ने वहीं से एसपी को फोन लगाकर इस मामले में एक्शन लेने को कहा था। उस दौरान फोन के लाउड स्पीकर पर बात हो रही थी। एसपी ने भी कहा कि यह शिकायत आई थी और युवक पलट गए थे। इस बात पर युवक ने कहा कि हमें धमकी दी थी पलटने की। जीतू पटवारी के सामने आप बीती सुनाने वाले युवक ने फिर से यू टर्न लिया और अब ये युवक अपनी बात से पलट गया है। उसने आरोप लगाया कि जीतू पटवारी के कहने पर ही सरपंच के पति और बेटे पर गंदगी खिलाने और मारपीट होने का आरोप लगाया था। बदले में मोटरसाइकिल और आर्थिक मदद देने का वादा किया गया था। फिलहाल तो जीतू पटवारी पर गैर जमानती धाराओं के तहत झूठा वीडियो बनवाने और वायरल करने का आरोप है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने युवकों से झूठ बुलवाया। मानव मल खिलाने की घटना पूरी तरह फर्जी निकली। अब प्रशासन ने पूरी घटना की वीडियोग्राफी कर एसपी को भेजी और इसके आधार पर दर्ज की गई है। नए बीएनएस कानून की कई गंभीर धाराओं में केस बना है, जिसमें सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का भी आरोप शामिल है। पुलिस ने पूरे मामले की विवेचना शुरू कर दी है। अब कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर प्रशासन उलझ गया है, क्योंकि जिन युवकों की वीडियोग्राफी बनाकर पटवारी पर दर्ज की है, उन्हीं युवकों की पीड़ा भरी कहानी की पुरानी वीडियो सामने आई है, जो कि जनसुनवाई के दौरान प्रशासन और मीडिया को मानव मल खिलाने की बात युवक कह रहे हैं और वहां पर जीतू पटवारी है ही नहीं। अब इस मामले में राजनीति तूल पकड़ लिया है। प्रियंका गांधी के पुराने अभियान की तर्ज पर दिया गया समर्थन है, जो कि कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के समर्थन में एक भावनात्मक और आक्रामक राजनीतिक संदेश है। और जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश के जननायक से तुलना करते हुए कांग्रेस नेत्री रीना बोरासी सेतिया ने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश में जब जब गरीबों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, किसानों पे जब भी अत्याचार हुए हैं, तब एक व्यक्ति जो लगातार पिछले 1.5 सालों से उनकी आवाज बन के भाजपा से लोहा ले रहा है, वो है मेरे बड़े भाई आदरणीय जीतू पटवारी जी। भाजपा को यही तकलीफ है कि क्यों कांग्रेस का ये व्यक्ति गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है, किसानों की लड़ाई लड़ रहा है या पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहा है, ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसी के तहत ये लगातार कभी उनके परिवार पे एफआईआर करते हैं, कभी उन पे एफआईआर करते हैं, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। किंतु मैं भरोसा दिलाती हूँ सभी गरीबों को, सभी किसानों को, सभी दलितों को, सभी पिछड़ों को कि ये व्यक्ति हमारे बड़े भाई आदरणीय जीतू पटवारी जी, जो पूरे प्रदेश में घूम घूम के गरीबों के घर कभी खाना खाते हैं, उनकी दुख, उनकी तकलीफों को सुनते हैं, उनके दर्द को समझते हैं। उस दर्द को जब वो उठा के बाहर लाते हैं, तो भाजपा की सरकार दलित विरोधी सरकार है, उन पर लगातार एफआईआर करती है, उनके परिवार पर एफआईआर करती है, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम गरीबों के अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम दलितों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम किसानों का अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस कड़ी में मेरे जैसे कई साथी, युवा साथी, हम कांग्रेस जन जीतू पटवारी जी के साथ में खड़े हैं और उनके साथ कदम से कदम मिला के गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे, दलितों की लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए चाहे मुझे या हम सभी साथियों को
आदरणीय जीतू पटवारी जी के साथ में जेल जाना पड़े तो हम जाएंगे, किंतु हम दलितों की या गरीबों की आवाज उठाना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे देश का संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हमें दलितों की आवाज बनना है, दलितों के हक के लिए लड़ना है। और कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा ही दलितों का साथ दिया है, पिछड़ों का साथ दिया है, उनके लिए कानून बनाए हैं। पिछले 70 सालों में आज देश में हमारे गरीब, हमारे दलित समाज के लिए क्या क्या काम किए, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, सभी पूरा देश जानता है। और आगे भी हम जब भाजपा की सरकार उन पर अत्याचार करेगी तो हम उनके साथ रहेंगे, आदरणीय जीतू पटवारी जी की आवाज बनेंगे, उनके साथ कदम से कदम मिलाएंगे और हमेशा गरीबों दलितों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जय बापू, जय भीम। अब कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर हुई पर प्रशासन उलझ गया है, क्योंकि जिन युवकों की वीडियोग्राफी बनाकर पटवारी पर दर्ज की है, उन्हीं युवकों की पीड़ा भरी कहानी की पुरानी वीडियो सामने आई है, जो कि जनसुनवाई के दौरान प्रशासन और मीडिया को मानव मल खिलाने की बात युवक कह रहे हैं, और वहां पर जीतू पटवारी है ही नहीं। मेरा रघुराई लोधी नाम है सर। कौन से गांव के हो? मुगरा गाँव का हूँ सर। जी, क्या समस्या है आपको? समस्या सर ये है कि 3 महीने से मैं तो परेशान हूँ। मैंने सिर्फ पर्ची पे वो गांव का सरपंच है विकास यादव। विकास यादव सरपंच है गांव का। उसने सिर्फ मैंने उसके पिताजी से ये बोला है कि सरपंच साहब मेरी पर्ची बना दो आप और मेरे घर वालों को राशन दे दो। तो सर मैं मानता हूँ कि मैं कुछ भी करा हूँ, तो उसने मेरी आके कॉलर पकड़ ली और उसने मुझे मारा है। उसने मारा तो फिर मैंने भी चांटा मार दिया। मैं गलत नहीं बोल रहा, जो बोल रहा मैं आपके सामने सही बोल रहा। उसने आते हुए मेरे भाई को 1 हफ्ते में पकड़ के डांग में रह रहा था मेरे मौसी के इधर, तो उधर से पकड़ के लाया। मेरे भाई को लेटरिन खिलाई है उनने, इसलिए मुझे बहुत सख्त नफरत है। गाड़ी किस लिए रखी थी? क्यों? गाड़ी इसलिए रखी है कि वो मुझे पकड़ने के चक्कर में, और आपको विश्वास ना हो मैं रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ, वो डायरेक्ट ये बोलता है कि हम तुझे बंदूक से मारेंगे, और आपको विश्वास ना हो मैं रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ। आवेदन दे दिया तुमने? मैंने आवेदन 3 महीने पहले दिया था, अभी तो सही यार, मुझे मेरी गाड़ी वापस चाहिए। मैंने मजदूरी करके कमाया। आवेदन दिया मेरा? मुझे मुंगाली की पिटाई थी माँ की। मुंगाली को पिटाई नहीं सुन रहा, वो यादव समाज है। चिल्लाओ मत, आराम से। वो यादव समाज है सर। सर मेरी माँ है, देखो मेरी माँ है, कितने कोले पड़े हैं। मेरी माँ है, कितने कोले पड़े हैं। मेरी क्यों नहीं कर रहे? मेरी क्यों नहीं कर रहे? पेट्रोल दे, ये मैं आगे लगा रहा हूँ। मैं तो आवेदन कहाँ है तुम लोग? अम्मा आवेदन कहाँ है? आवेदन हम दे दो भीतर। दे दो, महीना होगा हमें बताइएगा। मूड रही मैं भी मूड रही कर पर मेरे भाई के साथ जो अन्याय हुआ सर मैं नहीं सुनूंगा उसके लिए। मेरे भाई इलेक्ट्रिक बनाई उन लोगों ने, मैं मूड रहा, मेरी जो इज्जत थी वो इज्जत गिर कर रह गई। पर मैं माँ बेटा आज हम कोई कसम खाने आएंगे, ट्रेन से कट के मरेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए